आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद और चेतन आनंद की पत्नी के साथ जो कुछ भी हुआ उसको उन लोगों ने जाके फुलवारी शरीफ थाने में एफआईआर के तौर पे दर्ज करवा दिया। लेकिन मामला यहीं पे रुकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि डॉक्टर हड़ताल पे चले गए हैं और वो कह रहे हैं कि भाई साहब, हमारे अंदर, हमारे स्टाफ के अंदर दहशत का माहौल है, हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। आखिरकार उस रात को ऐसा क्या हुआ था कि डॉक्टर डरे हुए हैं। और उधर आपको बता दूं कि चेतन आनंद एफआईआर करवा चुके हैं। पूरी कहानी से आपको अवगत कराएंगे, रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि चेतन आनंद किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इनके पिता का नाम आनंद मोहन सिंह है और आनंद मोहन सिंह को सब लोग जानता है और उनके बारे में सब लोग जो है अच्छे तरीके से जानता है कि आनंद मोहन सिंह क्या कुछ कर सकते हैं। अब वापस आते हैं इस बात के ऊपर कि शुक्रवार की रात को आपको बता दूं कि चेतन आनंद और उनकी धर्मपत्नी जो है साथ में जाते हैं। उनका एक था कोई एम्स में भर्ती, उससे मिलने के लिए। नाम उसका अंकित कुमार बताया जाता है। जाते हैं तो जाने के साथ ही गार्ड से और वहां जो उस वक्त नियुक्त डॉक्टर थे उनसे बकझक शुरू हो जाती है। अब चेतन आनंद की माने तो बकझक के साथ वो लोग जो है इनके साथ बड़ी अभद्रता के साथ पेश आते हैं और उसके बाद लगभग आधे घंटे के अंदर आधे घंटे तक इन लोगों को बंधक बना के रखा जाता है। अब जरा विचार कीजिए, पति पत्नी को बंधक बना के रखा जाता है और इस तरीके से आधे घंटे के बाद वो वहां से निकलते हैं और जाके फुलवारी शरीफ थाने में जो है वो एफआईआर दर्ज करवाते हैं कि भाई साहब, हमारे साथ तो गजब हो गया, हमारे साथ जो है इस तरीके की स्थिति बनी और हमें आधे घंटे तक बंधक बना के रखा गया, हमारे साथ जो है अभद्रता की गई, हमारे साथ एकदम से सारा जो मर्यादा है उसको तार तार किया गया, इस तरीके से शब्दों का प्रयोग और बातचीत किया गया, इस तरीके से वहां के स्टाफ और डॉक्टरों का रवैया था। ये तमाम आरोप एम्स के जो डॉक्टर और गार्ड हैं उसके ऊपर लगाए हैं चेतन आनंद। चेतन आनंद, मजे की बात कि अभी विधायक हैं और एक विधायक के साथ अगर ऐसा हो सकता है किसी हॉस्पिटल में, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई साहब हॉस्पिटल की क्या स्थिति है। लेकिन इसके उलट अब डॉक्टर जो हैं, डॉक्टर लोग जो हैं वो भी कह रहे हैं, एम्स के जो डॉक्टर हैं, कि भाई साहब ये बड़ा गलत हुआ है हम लोगों के साथ। दरअसल रात को चेतन आनंद, उनकी पत्नी और उनके जो हथियारबंद गार्ड हैं वो एकदम से हॉस्पिटल में घुस रहे थे और उसी वक्त थोड़ा बहुत बकझक हुआ और बकझक के बाद जो है हम लोगों को धमकी दिए, तमाम तरीके का आरोप लगाए और उसके बाद भी इनके ऊपर अभी एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। अगर एफआईआर दर्ज नहीं होगा तो हम जो ओपीडी है उसको भी बंद कर देंगे और अभी फिलहाल तो हम लोग जो है धरने पे हैं, क्योंकि इनके ऊपर जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये तमाम आरोप जो है वो वहां के डॉक्टर स्टाफ लगा रहे हैं। अब इन दोनों में बातें किसकी सच है इस तह तक तो अभी कोई नहीं पहुंचा है, लेकिन हॉस्पिटल का पिछले दिनों से अगर कुछ रवैया देखा जाए तो पीएमसीएच का हाल सबको पता है कि पीएमसीएच में क्या होता है और क्या हुआ था। क्या उसी तरीके से चेतन आनंद के साथ भी हुआ? अब चेतन आनंद को अगर कोई आधा घंटा बंधक बना के रख सकता है, अगर चेतन आनंद की बात माने तो फिर तो ये बहुत बड़ी बात है। एक विधायक को इस तरीके से उसके पत्नी के साथ अगर बंधक बना के रखा जा सकता है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि भाई साहब ये डॉक्टर किस तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टरों का यहाँ पे उनका भी पॉइंट सुनना काफी इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर कह रहे हैं कि भाई हमने तो कुछ किया ही नहीं है, जो किया है चेतन आनंद ने किया है और उन्हीं ने हमको धमकी दिया है, हमें भय सता रहा है, हमें दहशत है कि हमारे साथ कुछ भी हो सकता है और हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे, हमारे स्टाफ, हमारे डॉक्टर सब लोग डरे हुए हैं, सब में डर का माहौल है। अब डर का माहौल इसलिए है क्योंकि आनंद मोहन सिंह जो है वो चेतन आनंद के पिता हैं और आनंद मोहन सिंह जो है वो एक बाहुबली के तौर पे उनकी छवि रही है शुरू से ही। बिहार राजनीति में उनको एक बाहुबली के तौर पे देखा जाता है और माना जाता है कि आज के टाइम में भी आनंद मोहन सिंह का कोई मुकाबला नहीं है। अब ऐसे में डॉक्टरों का डर जाना लाजमी है, लेकिन क्या चेतन आनंद को बंधक बनाया गया था
या फिर डॉक्टरों के साथ चेतन आनंद ने जो है वो अभद्रता बरती। ये तमाम बातें सामने आ रही है, ये जांच का विषय है, जांच होना भी चाहिए, क्योंकि ये पता तो होना चाहिए कि भाई साहब डॉक्टर किस तरीके से पेश आते हैं मरीज से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने देखा होगा साधारण तौर पे कि कोई भी मरीज अगर जाता है हॉस्पिटल में, तो उसके साथ जो डॉक्टरों का व्यवहार रहता है, पीएमसीएच में सब लोगों ने देखा है, सरेआम देखा है। इससे पहले मनीष कश्यप के साथ जो हुआ वो देखा है, उससे पहले प्रशांत राय के साथ जो हुआ वो सब कुछ देखा है। अब अगर एक जीता हुआ विधायक इसका शिकार हो जाए, तो ये बहुत बड़ा एक तरीके से बात हो जाएगी कि भाई ये कैसे हो सकता है कि एक जीता विधायक, उसके साथ अभद्रता और उसके साथ उसको बंधक बनाना, ये तमाम बातें कैसे हो सकती है। लेकिन जांच का विषय है, जांच होना चाहिए, फिर पता चलेगा, फिर दूध का दूध और पानी का पानी होगा। बाकी आपको क्या लगता है, किसकी गलती है, डॉक्टरों की या फिर चेतन आनंद की? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।